गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? तो आज वो घड़ी आई गई जब यूपी पीसीएस का आपका 2021 का प्रीलिम्स हुआ। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे बैठे थे। कैसा लगा भैया आपको आज का पेपर? कठिन, टफ, सरल, क्या क्या आया के क्वेश्चन में? वो बात अलग है, आपने प्रेशर में उस पेपर की क्या वाट लगाई है कि नहीं लगाई है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। उसकी बात मैं 2 दिन बाद करूंगा आप लोगों को। ठीक है? क्योंकि अभी जो है आप जो है बहुत सारे लोग परेशान भी हो रहे होंगे। कोई कट ऑफ का गाना गा रहा होगा, कोई कुछ और कर रहा होगा। ठीक। सर आज सुबह वाले से 2 टॉपिक थे, बिल्कुल सुबह वाले से ही, जो मैं आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन पढ़ा रहा था ना, जब आपको कमेंट ऑफ ऑफ करा के, तो वहां से क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर? कोई गैस कर सकता है आउट ऑफ 150 कितने क्वेश्चन आए होंगे? कोई गैस कर सकता है? किसी ने काउंट करे? किसी ने काउंट करे? नहीं, काउंट करे जिसने वो बताओ। जिसने पेपर दिया वो उन्होंने काउंट किया? पेपर वालों का एक हिसाब है। उनको तो ऐसा लग रहा होगा कि सर, जिन्होंने पेपर दिया, आप लोगों ने पेपर नहीं दिया, मैं पेपर वालों से पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने पेपर दिया वो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? आपको कितना क्वेश्चन लगते हैं कि 150 में से जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन आ रहे थे? कोई किसी ने कोई काउंट नहीं करा। मैं 2 बजे से पूरी ईमानदारी से काउंट कर रहा हूं, मैंने एक बार नहीं, कम से कम 6 बार काउंट करा है। ठीक है? और मैंने इसकी रिपोर्ट बना के भी भेज दी है। ठीक है? 26 तारीख को ऑफिशियल वीडियो आएगा मेरा कि आउट ऑफ 150 कितने क्वेश्चन आए। ठीक है? फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने बोला था कि अगर उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप मेरे से पढ़ना छोड़ देना। मैंने वह क्वेश्चन काउंट करे हैं जो क्या है, सीधे आपके नोट से है। समझ में आया? इनडायरेक्ट वाले तो इस बार काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जो सीधे हमारे नोट से है वो है 132 क्वेश्चन आउट ऑफ 150। जोरदार तालियां बजाई जाए, और इतनी ताली जोर से बजाई जाए कि इन लोगों के कान में पहुंचे, उन बच्चों के पास में जो कहते हैं कि मुकेश कुमार सिंह एडवांस पढ़ाता है। इन बच्चों के कान में पहुंचे जो कहते हैं कि यूपी पीसीएस की तैयारी कहां से होती है, एमसीक्यू से होती है, वन लाइनर से होती है। अब मैं उन लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि एमसीक्यू और वन लाइनर वाले, अब तुम बताओ कितने क्वेश्चन आए? ये 132 क्वेश्चन पूरी ईमानदारी के गिने गए हैं। समझ में आया? हिस्ट्री में 2-4 जो क्वेश्चन मैंने बोला था ना ऐसे आएंगे जो छोड़ने हैं, और वैसे ही आए, उनको छोड़ के ही बोल रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन छोड़ के बोल रहा हूँ। ठीक है? लेकिन बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट है जहां पे हमारा 100% पेनिट्रेशन रहा है। करंट अफेयर के लिए भी जोरदार ताली बजाई जाए। करंट अफेयर मैंने क्या बोला था? एक ही जना जीतेगा, और वो कौन जीतेगा? घटना चक्र। ठीक है? याद करो, कुछ दिनों पहले एक बच्चा लेके आया था क्या, सम्मेद शिखर पे किसको निर्माण की प्राप्ति हुई थी? उसको हमने करेक्ट कराया था, लेकिन जीता भी कौन? सम्मेद पर्वत ही जीता। जोरदार ताली बजाओ। ठीक है? हमने आपको सेस पढ़ाया था, हमने आपको बजट पढ़ाया था, बजट भी जीता। हमने ही केवल एकमात्र टीचर था जो आपको कौन पढ़ा था? इकोनॉमिक सर्वे। 40 दिन की क्लास है, और इकोनॉमिक सर्विस से वेजेस कोड आया कि इसमें कौन कौन से कानून बुलाए गए हैं। जोरदार ताली बजाओ। समझ में आया? क्लियर? मैं ही था जिसने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक एक मैपिंग कराई थी, और उस एक एक मैपिंग में हमने सुमात्रा वाले को ईस्ट से वेस्ट लगाया था। ताली बजा दो, वही क्वेश्चन था। मैं ही वो इंसान था, ठीक है ना, कि जिसने आपको हिस्ट्री में उतना ही क्वेश्चन बताए कि जितना आना था। हिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चन देख लो। 4 छोड़ने के लिए बोले थे, 4 ही छोड़ने थे। 22 के 22 नोट से है। जोर से ताली बजाओ। बजाओ भैया ताली, कान सुनने चाहिए लोगों के। केवल एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ, सातों के सातों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, पूरी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। इन्वायरमेंट में कहा था मैंने 100% पेनिट्रेशन होगा। केवल इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन है कि वो पैरामीटर वाला, कि उससे क्या नापा जाता है, धुआं वाला, उसको छोड़ के सारे 99% क्वेश्चन हमारे नोट्स के हैं। एक बार और जोर से ताली बजाओ। बजाओ। इन्वायरमेंट में साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में मैंने सदिश और अदिश राशि बताई थी। वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पब्लिक गलती कर रही है, उसको मॉडरेट टू टफ लग रही है, और हमने उसको विभव को ऑलरेडी किया था। बजाओ ताली। ठीक है? हमने आपको कांच का नाम भी बताया था जो यूवी रेज को क्या करता है? रोकता है। बजाओ ताली। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं आपको जो इस समय मार्केट में टफ की कैटेगरी में चल रहे हैं। समझ में आया? या मॉडरेट की कैटेगरी में चल रहे हैं? सरल वालों को तो पूछो ही मत। समझ में आया?
मैं ही वो इंसान था जो आपको विटामिन जब पढ़ा रहा था, मैंने कहा भैया इतना पढ़ो, इससे ज्यादा एक अक्षर नहीं पढ़ना है। वही इंसान के विटामिन के सारे क्वेश्चन आए, बजाओ ताली। लोग तो विटामिन का संश्लेषण करा दे रहे हैं बॉडी में। अरे मूर्खो, सारी विटामिन का बॉडी में कैसे संश्लेषण हो सकता है, तुम्हें यही नहीं पता? हद हो गई, बताओ। तुमको यही नहीं पता कि भैया सीपीआई कंबाइंड भी होता है? बताओ यार, हद हो गई। और तो और, भगवान भी किसके साथ देता है? मेहनत वालों का साथ देता है। भगवान ने भी 2 क्वेश्चन सोशियोलॉजी ऑप्शनल से डाल दिए। बताए कौन से? अगस्त कॉम्ट का क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, 3 स्टेज वाला। मेरे सोशियोलॉजी वाले बच्चे उसको भी मार के आए, ताली बजाओ। मैंने रूरल कम्युनिटी पढ़ाया था, रूरल कम्युनिटी का भी क्वेश्चन सोशियोलॉजी से था, 2 क्वेश्चन सोशियोलॉजी के थे, दोनों वहां से हो रहे थे। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक सर्वे में हमने अर्बनाइजेशन पढ़ा था, इकोनॉमिक सर्वे में अर्बनाइजेशन का बर्थ रेट पे हमने देखा था, ताली बजा दो, वही क्वेश्चन आया है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे मैंने बोला था 5 स्कीम है, 5 स्कीम की सन ही आएगी, आप देख लो सन आई है कि नहीं आई है, ताली बजाओ। ये मत बोलना कि सर पेपर पहले आउट किया। आप देख लो, आप मेरे एक एक लेक्चर सुन लो ध्यान से, मैंने क्या बोला था? सनो आएंगी, स्कीम की सन याद करके जाओ, वही आपकी आई है। मैंने आपको गाने से याद दिलाई थी, महानदी ओंक जोंक, जोंक रिवर आई है, गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ताली बजाओ। बजाओ भैया। मैंने आपको जो है आपकी टिस्टा रिवर सिखाई थी कि टिस्टा रिवर कैसे जुड़ रही है आपके ब्रह्मपुत्र में, गंगा सिस्टम का पार्ट नहीं है, उसको काट दो, आंसर आ जा रहा है। मुझे बताओ ना, मैं खुद क्या कर रहा हूं, 18 क्वेश्चन हटा रहा हूं अपने से, लेकिन 18 के बाद एक और एक एक क्वेश्चन मेरे नोट से है, आप इस चीज को समझो। और अगर मेरे नोट से हैं तो आप बताओ, जो मैं आपसे बोलता हूं एमकेएस लाइव, क्या गलत बोलता हूं? आज करो ना फैसला इस चीज का, करो बच्चों फैसला। ठीक है, मैं फैसला कर रहा हूं इस चीज का पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से भी आगे निकल जाओ, दिल्ली की भी किसी कोचिंग में किसी एकमात्र टीचर के नोट से 132 क्वेश्चन दिखा देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ, बिल्कुल छोड़ दूंगा, कल ही से छोड़ दूंगा। मुझे 132 से 133 चाहिए। ठीक है, और उसके नोट्स की फोटोस्टेट भी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा ना मेरी कौन कौन सी क्लास से, पूरी ईमानदारी से। समझ में आया? 26 तारीख को आ रहा हूं मैं। अब उन लोगों से पूछो जो मेरी क्लास में आते थे, कहते थे सर हमें तो केवल हिस्ट्री पढ़नी है, हमें तो केवल करंट अफेयर पढ़नी है। उन बच्चों से पूछो जो मैं बोलता था कि भैया मेरे नोट से अलावा एक अक्षर भी बाहर नहीं पढ़ना है। अब पूछो। मैं जानता हूं मेरे कुछ बच्चों का पेपर खराब भी होगा, लेकिन उनका इसी हरकत से खराब होगा। जो देखो, प्रेशर कब बनता है एग्जाम में? प्रेशर तब बनता है जब आप क्या करते हो, एक ही टीचर की आइडियोलॉजी से नहीं चलते हो, एक ही नोट्स की आइडियोलॉजी से नहीं चलते हो। जब आप अपने ही नोट्स को 365 दिन देखोगे ना, तो आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। और मैं इकलौता इंसान था जो पेपर से पहले चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, आज से नहीं, फरवरी से, जब से मैंने बैच स्टार्ट करा था, कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की इतनी औकात ही नहीं कि 130 से कम क्वेश्चन आ जाए। हर बार बोला है, यूट्यूब में भी बोला है, प्लस की क्लास में भी बोला है, स्पेशल की क्लास में भी बोला है। और तो और अपनी टीम को भी बोला था, वो ही मजाक समझते थे कि यार सही कुछ हो सकता है ऐसा। आज वो सब कह रहे हैं गजब सर, रौला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि क्या है, लोगों को बिलीव नहीं होता एक इंसान इतना ज्यादा कैसे कर सकता है। समझ में आया? अकेले करा हूं, अकेले। इसलिए आपको बोलता हूं कि भैया यूपी पीसीएस के लिए 365 मुझे दे दो, आपकी कॉपी में से ही सब कुछ दिखा दूंगा। और अब मेंस का मैं टारगेट दे रहा हूं, पेपर 1 2 3 4, किसी भी पेपर में 85% से कम क्वेश्चन, 85 का मतलब होता है 20 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, 85 मतलब कितना हो गया, 2 अट्टे 16, यानी कि 17 से कम क्वेश्चन जिसमें भी आ जाए, मुझे बता देना, वो मैं उस दिन से पेपर पढ़ाना छोड़ दूंगा। पेपर 1 भी, पेपर 2 भी, पेपर 3 भी और पेपर 4 भी, और फैला दो इसे पूरे भारत में खबर। चैलेंज दे रहा हूं मैं, चैलेंज। इतनी सही एक्यूरेसी कोई दिखा दे। ठीक है, और एक हफ्ते रुक जाओ, एक हफ्ते बाद से हमारा जो है मेंस की क्लासेस चालू हो जाएंगी। आप एक एक क्लास को नोट करिएगा। ठीक है, और फिर अब हम कब मिलेंगे? जनवरी में आपके मेंस के टाइम पे मिलेंगे, दिखाने कि भैया देखो एथिक्स में, ठीक है, जीएस 1 में, जीएस 2 में और जीएस 3 में मेरा क्या पेनिट्रेशन रहा। समझ में आया? क्यों बोलता था मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है? बोलता था नहीं बोलता था? आ गया आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस।
अब जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो तो कुछ भी मार लेंगे, मारेंगे नहीं मारेंगे, ठीक है। और सोचो, आज सुबह मैं तुम्हें आज सुबह पढ़ा था, कल पढ़ा था, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बता रहा था, कैपिटल फॉर्मेशन पे ही क्वेश्चन आ गया, सोचो। अब आप बिलीव कर रहे हो यूपीपीसीएस ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है बच्चों, ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी पूछता था, आप देखो। और मैं तुम्हें एक बताऊं, टेलीग्राम चैनलों में जो बोलते थे कि हम सब कुछ कर देंगे, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इस अब तक का यूपीपीसीएस का सबसे टफ पेपर, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता हूँ लेकिन आप समझ रहे होगे। और 2 गाने भी लगाए हुए हैं एकदम रोने वाले। मैंने क्या बोला था, जिस दिन पेपर होगा शाम से ये ड्रामा शुरू हो जाएगा कि ट्रेन चेंज हो गया, टफ हो गया। मैंने बोला था नहीं बोला था, सेम वही चल रहा है, देख लिया ना आपने। आप देखो, बल्कि मैं बोल रहा हूं यार हो क्या रहा है, तुमने 1 साल बच्चों को टेलीग्राम चैनल में फंसा के रखा, तुमने 1 साल तक बच्चों को एमसीक्यू भेजे, 1 साल तक दुनिया भर की पीडीएफ भेजी, और तुम 2 बजे घोषित कर रहे हो कि ये अब तक का सबसे टफ पेपर है यूपीपीसीएस का। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। 1 साल आपने बच्चों का बर्बाद कर दिया, अब आप एक लाइन कहने से कुछ हो जाएगा क्या, बताओ जरा। अरे भैया 15-16 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं समझ में, तो 150 में से 15-16 घटाओ तो भी 135 क्वेश्चन बचते हैं, 20 कर दो तब भी 130 बचते हैं। कहां से कठिन हो गया ये पेपर, जरा मुझे बताना, आप बताओ कहां से कठिन हो गया। समझ में आया? तो अभी भी कह रहा हूं, चेत जाओ चेत जाओ चेत जाओ, ठीक है। और मैं खुद कहता हूं जिस दिन 130 क्वेश्चन से कम मेरे नोट से आ जाए, मेरे को बता देना, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसी मेंस में भी मैंने घोषणा कर दी है। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन आज की क्लास में बच्चों मेरे को केवल इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए बोला है, तो अब मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन 26 तारीख को पूरे फुल लेंथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 132 कौन कौन से वो क्वेश्चन है 150 में से, ठीक है। सर बाई व्हेन यू वुड पब्लिश योर मेंस जीएस कोर्स, ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक है ना। आप आए क्लास में, जतिन भाई ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक। अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो रेफरल कोड एमकेएस लाइव होना चाहिए, अगर आपको मेरे से नहीं पढ़ना है तो एमकेएस लाइव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीधे हम उस पर जाते हैं। आपको पता है अनअकैडमी ऐप कैसे डाउनलोड करते हो, अनअकैडमी पर आने के क्या क्या एडवांटेज है, ये भी आज आप सुनना नहीं चाहोगे। लर्नर का टेस्टिमोनियल भी नहीं देख पाओगे। अब समझ में आ रहा है लर्नर क्यों बोलते हैं, ये देखो मुकेश कुमार सिंह, लर्नर क्यों मेरा नाम ले रहे हैं, समझ में आ रहा है इस चीज को, ठीक है ना, क्लियर। एकमात्र एजुकेटर हूं जो सिलेक्शन करवा रहा हूं अभी तक। पहला क्वेश्चन बताओ, इसको हमने कितनी बार अपने उसमें करा था, इकोनॉमिक सर्वे में करा, आर्थिकी में करा, आपके इकोनॉमिक्स के नोट्स में करा, 3-3 बार करा कि नहीं करा, करा नहीं करा, ठीक है। आई डिड यूज लास्ट ईयर, दिस टाइम एक्सपेक्टिंग का, डिड मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, तुमने मेरा कोर्स पिछले साल कर रखा है ये कह रहे हो? अच्छा, तो अगर पिछले साल के नोट्स बने हुए हैं तो फिर द हिंदू का कवर करो, आप खुद से भी कर सकते हो, केवल आंसर राइटिंग के लिए ज्वाइन करो मेरे को, ठीक है जतिन। देखो अभी अपना टाइम बचाओ, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे संग चिपको, मैं चाहता हूं आप सिलेक्शन लो। और इस समय आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हो, टेक्निकली आपको आंसर राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो, ठीक है। इसमें हमने कर रखा था क्वेश्चन बच्चों, यूएसए, ठीक है, टॉप 5 कंट्री हमने देखी थी, कितने आराम का क्वेश्चन है। दूसरा, इको मार्क किसके लिए होते हैं, एक बच्चे ने तो पूछा भी था, फिर मैंने उसको गुस्से में समझाया भी था, भैया इको मार्क क्या होता है, इन्वायरमेंट में बताया था नहीं बताया था, बताओ कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो गुड्स होते हैं, क्या ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट मिक्स होगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्लू चिप पूछा है 30, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। वैसे ब्लू चिप कंपनी तो बहुत सारी होती है, 30 से भी ज्यादा है, लेकिन जो सेंसेक्स बनता है वो केवल 30 से ही बनता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो, 30 ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भी आपको ऑलरेडी करा रखा है, आप अपने नोट्स में देखिए। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है जिसको मैं बिल्कुल ईमानदारी से क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैंने नहीं कराया था, ये उन 18 क्वेश्चन में है जिनको मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं। वैसे इसका सही आंसर क्या है, स्मोक। लेकिन ये भी बता दूं ये क्वेश्चन कहां से आया, मैं इस क्वेश्चन के पीछे भी गया। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी का जो इंजीनियरिंग वाला एग्जाम होता है ना, जिसमें IES बनते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, वहां का इस साल का एग्जाम है, आप सोच लो। अब यूपीपीसीएस
यूपीएससी की नकल कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ में आया? देख लेना आप, सेम यही क्वेश्चन आया है वहां पे और वहां से उन्होंने सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे चिपका दिया है। अब बताओ ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप जब तक अपने आप को चेंज नहीं करोगे अब काम नहीं चलेगा। वही दुखरा रो रहा है जो वन लाइनर पढ़ रहा था, वही दुखरे रो रहे हैं जिन्होंने एमसीक्यू की रामबाण सीरीज चला दी थी, 5,000 रामबाण। तुम्हारा रामबाण 150 क्वेश्चन में भी नहीं चला। आप खुद सोचो, या मुकेश कुमार सिंह ने तो कोई ना रामबाण कराया, ना कौन मेरा करोड़पति कराया, ना कुछ कराया। हमारा तो 132 का लगा है। सोचो इस चीज को, कैसे आपको एमसीक्यू पैरालाइज कर रहे हैं। और पैरालाइज पे आज आया भी था सुगम भारत, कितना प्यारा क्वेश्चन था, बताओ। बोलो भारत माता की जय, सुगम भारत। सोचो। और तो और विवेकानंद वाला क्वेश्चन भी आ गया, 7 सितारा लगाया था मैंने कि भैया ये श्रमिकों के लिए है। और तो और मैंने ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो बात बताना मेरे को, कौन सा वाला, WTO वाला, नाइजीरिया की वुमेन। आप खुद देखो हमारा पेनिट्रेशन करंट अफेयर का केवल 5 सितारा और 7 सितारा से ही पूछा गया है। 3 सितारा की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं बोलता था नहीं कि 3 सितारों को छोड़ो भूलो, उस समय अजीब सा लगता होगा कि अरे ऐसा क्यों बोल रहा है। अब तो समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया? ठीक है, आप जाके देखो। अब देखो प्रेशर उसी को आया जिसने लास्ट के 1 महीने मेरी चीजों को तैयार करा, लेकिन जो शुरू से कर रहे थे, टाइम पे संडे संडे टेस्ट सीरीज दे रहे थे, उनको प्रेशर कम आया होगा। मैं ये मानता हूं कि पेपर में जाने में 5-10 क्वेश्चन का प्रेशर आता है, मैं भी बिलीव कर रहा हूं इस बात पे। लेकिन अगर आपके 132 क्वेश्चन नोट से हैं तो 10 क्वेश्चन का प्रेशर 120 तो करके आने चाहिए थे, आपको आने चाहिए था। और बहुत सारे बच्चे करके आए 120 और 122 और अटमोस्ट एक्यूरेसी से सारे प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं अच्छे खासे। अभी तक जितने बच्चों से मेरी जो है क्या कहते हैं बात चल रही है पता। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, वेरियस कंपोनेंट ऑफ नेगेटिव हटा के 110 आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी हटानी पड़ेगी कामरान, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग हटा के 110 आ रहे हैं, आप मेंस में हो 100%। 5 दिसंबर के लिए भी गाइड कर दीजिए आरओ एआरओ के लिए। महक उर्फ आशीष भाई, हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आरओ एआरओ की तैयारी नहीं कराता हूं, ठीक है। मैं एक ही एग्जाम की तैयारी कराता हूं, यूपी पीसीएस की, और मुझे पता है, ठीक है। और मुझे यह भी पता है कि जो मेरी यूपी पीसीएस की तैयारी कर लेता है उसके लिए आरओ और एआरओ क्या है, चूरन। लेखपाल क्या है, महाचूरन। आप खुद समझो, जब आप इस लेवल की तैयारी कर लोगे तो उस एग्जाम के लिए क्या आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखो ये वाला क्वेश्चन एनवायरमेंट में आपको कराया था नहीं कराया था। वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। कैसे? इकोसिस्टम के कंपोनेंट तो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, स्टेटमेंट एकदम गलत है। ह्यूमन एक्टिविटी हैव इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, बिल्कुल सही है, तो एक फॉल्स आर ट्रू, ठीक है। और जब बेटा जब यूपी पीसीएस मेरे आशीर्वाद से सही हो गया है तो उप जिलाधिकारी बनने की सोचो ना, अपने आप को क्यों बांट रहे हो? वैसे 3 महीने से कम टाइम मिल रहा है, आरओ यारो निकाल के कुछ बड़ा काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्लीज 365 दिन इस एग्जाम को दे दो, सिलेक्शन हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग रिसर्च स्टेशन इन ऑपरेशन इन द अंटार्कटिका, करा रखा है कि नहीं करा रखा है? वैसे तो दक्षिण गंगोत्री भी है, भारती भी, मैत्री भी है, लेकिन ऑपरेशनलाइज पूछा है। तो सबसे पुराना वाला कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री, उसको काट दो तो आंसर क्या हो जाएगा? हमें नहीं पता किसी की सन क्या है, मैं कभी भी आपको सन याद नहीं कराता हूं, एलिमिनेशन राउंड से हो रहा है क्वेश्चन। आप देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट रीसेट ऑफ इनिशिएटिव, 5 सितारा लगवाया था नहीं लगवाया था इसमें हमने? केवल मैंने इसके उस पर 5 सितारा लगवाया, मैं अंदर का मत पढ़ो यार, बस स्कीम का नाम पढ़ लो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जाके देखो अपनी घटना चक्र को, दुनिया भर की करंट अफेयर वाले वहीं से पैदा करते थे करंट अफेयर, लेकिन एमसीक्यू राउंड बना के हमारे दिमाग को क्या करते थे, कमजोर करते थे। अगर वो भी रनिंग हैंड में कराते तो पेनिट्रेशन काफी अच्छा रहता। आगे देखो, बताओ ये वाला क्वेश्चन वैसे है ज्योग्राफी का, मैं खींच के लेके आया हूँ एनवायरमेंट में। इसने पूछा है कि भैया कौन सनलाइट सबसे ज्यादा करेगा? अरे अल्बीडो पूछा है भैया, अल्बीडो पे हमने कितने सारे क्वेश्चन करे हैं, और फ्रेश वाटर स्नो से सबसे अच्छा अल्बीडो किसी का नहीं होता है। बेफालतू में सैंड डिजर्ट चल रही है कहानी। भाई 2 बजे से मेरी कोई क्लास थी नहीं, ठीक है। मैंने तो तुम्हारी क्लास लेके तब से इंतजार कर रहा था कोई बच्चा पेपर भेजे पेपर भेजे, और पेपर भेजने के बाद मैं दुनियादारी को देख रहा हूँ शाम तक। मुझे मुझे मतलब हंसी तो आ रही है लेकिन दुख भी बहुत हो रहा है। दुख इन द सेंस, आप समझो कि कितने बच्चों को गलत गलत बरगलाया गया यूट्यूबर्स ने,
और बड़ी बड़ी कोचिंगों ने कि वो बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, उनका डिस्कशन अलग ही लेवल का चल रहा है। अब सोचो ऐसा मास क्या अब अगले साल यूपीपीसीएस की सही से तैयारी करेगा? नहीं करेगा ना। अब ये सारा मास कन्वर्ट होगा ट्रिपल एससी में, और यही कोचिंग वाले तो चाहते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, विटामिन पे लड़ाई हो रही है। आपका स्तर तो उससे अच्छा ही है, और मेरे संग आके तो और भी अच्छा बना दिया मैंने। लेकिन आप सोचो, मैंने बोला था ना कि 6 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, केवल 30 से 35 हजार में ही कंपटीशन है। ठीक है, 5,30,000 बच्चे यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये पेपर आया तो आया कहां से। 1 साल तक उनका काटा गया है बहुत बड़ा वाला, सोचो। और वो इस साल भी कटवाएंगे, अगले साल भी कटवाएंगे। क्यों? क्योंकि जेन्युइन चीज लोगों के पास पहुंचती नहीं है, और जो अनजेन्युइन चीज होती है वो बहुत ज्यादा पहुंच जाती है। बड़े बड़े टेलीग्राम 20-20, 30-30 हजार, 60-60 हजार, 1.5-1.5 लाख बच्चों को लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने बच्चों को कहीं जाने नहीं दिया। उनमें से एक टेलीग्राम चैनल ऐसा भी था जो एक बार अनअकैडमी का मजा उड़ा रहा था। समझ में आया? मैं अभी आवाज आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है आवाज? आ रही है। मैं आपसे क्या करता, एक अनअकैडमी तो एक एपिसोड आया था कोटा फैक्ट्री, और एक यूपीएससी वाला आया था। एस्पायरेंट सीरीज आई थी, कौन सी सीरीज आई थी? आप तो यूट्यूब देखते ही रहते हो। तो उस सीरीज में जो मेन किरदार है उसके नाम को अभिलाष कैसे हिंदी में, हिंदी में भी कमजोर है, लेकिन उन ग्रुपों में आप लोगों को ब्रेक हो रही है। एम आई ऑडिबल? हाँ, तो मैं वो सीरीज की बात कर रहा था। उसमें जो मेन किरदार था उसका नाम मेरे ख्याल से अभिलाष था। ठीक है, सीरीज मैंने भी नहीं देखी, लेकिन उन चैनल में पता है क्या चल रहा था? अब अभिलाष को हिंदी में कैसे लिखते होंगे, मिस्टेक होगी, तो वहां पे लिखा था अन अकेडमी को अभिलाष लिखना नहीं आता है, यहाँ के टीचर कैसे यूपीपीसीएस की तैयारी कराएंगे। यानी उनका कहने का मतलब था कि जो हिंदी का ज्ञाता होगा वही यूपीपीसीएस की तैयारी कराएगा। ठीक है, ऐसा चल रहा है। बच्चे उस पर कमेंट कर रहे हैं, बच्चे उस पर बात कर रहे हैं। मैं को यार ये भी कोई बात, कोई डिस्कस करने की है? आज वही चैनल सबसे ज्यादा रो रहा है कि यह सबसे कठिन पेपर है यूपीपीसीएस का। समझ में आया? क्लियर? ठीक। तो मैं देख, इसीलिए आज एक थंब रूल बना लो बच्चों, और मेरे को प्रॉमिस करो एटलीस्ट वो बच्चे जो कम से कम एमकेएस लाइव वाले हैं और जो प्रॉपर यूपीपीसीएस की तैयारी के हैं, आज ही से ही सारे ग्रुप से बाहर आ जाओ प्लीज। और कोई मेरा ग्रुप नहीं है जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे ग्रुप में आ जाओ, इन ग्रुपों के चक्कर में ही मत पड़ो। ना मेरा कोई ग्रुप है, ना मैं किसी को व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, ना किसी को टेलीग्राम, ना कुछ। अपनी तैयारी रखो अनअकैडमी पे,
समझ में आया कि अनअकैडमी पे ही समझेंगे, जो नोट्स मिलना होगा हमें अनअकैडमी पे मिलेंगे। समझ में आया? इस ग्रुप बाजी को छोड़ो, सिलेक्शन लो और निकल लो। मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को। इसीलिए मुझे शुरू से चिढ़ रहती थी, मेरी क्लास में कोई बच्चा बोल देता ना सर आपका ग्रुप क्यों नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो जाता था। इन ग्रुप वालों ने बहुत डाइल्यूट करी है पढ़ाई को। समझ में आया? क्लियर? आप इससे बिल्कुल भी जो है क्या नाता मत रखो, आप पढ़ाई करो, अनअकैडमी पे करो, और जिस दिन मेरे भी क्वेश्चन ना आए तो उस दिन मेरे को भी छोड़ दो, लेकिन अपना सिलेक्शन लो। समझ में आया? और मेरे को छोड़ो, वो दिन आएगा नहीं जब तक हूं मैं। ठीक है? अगर यूपी पीसीएस थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करना भी चाहेगा ना, तो मैं आपको इतना ज्यादा पढ़ाता हूँ, इतना क्वालिटी नोट्स पढ़ाता हूँ ना, कि उसको 5 साल लग जाएंगे मेरे नोट्स को पीछे करने में, लेकिन तब तक फिर मैं उसको पीछे कर दूंगा। समझ में आया? तो बिल्कुल मत रखो, ये दिमाग जो है चाणक्य के बराबर ही है, मान लो। ये वो सारी चीजों को पढ़ाता है आपको जो पढ़ाना चाहिए, बस आपके अंदर पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। समझ में आया? क्लियर? ब्लू बेबी सिंड्रोम बताओ, आप बताओ क्या ये क्वेश्चन आपको कराएंगे नहीं? क्या है, बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है ना? क्लियर? ठीक है? तो इसमें पूछा है ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड। ब्लड में क्या प्रेजेंस होता है, वो ये नहीं पूछ रहा कि क्या बनने के कारण होता है। इसको भी जो है लोग गलत कर रहे हैं। अब वही है, जल्दीबाजी में गलत हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है ना? आगे देखो, इन विच ऑफ द ईयर इन्वायरमेंट, मैं भैया अम्ब्रेला एक्ट कितनी बार कराता हूं आपको, और अम्ब्रेला एक्ट को मैंने कितनी बार बताया कि नहीं बताया? आप खुद देखो इस चीज को, नोट से टसमस होने की जरूरत ही नहीं है। अब आप बताओ, इस पे हमने 7 सितारा लगाया था नहीं? जो बच्चे स्पेशल क्लास है, 7 सितारा का मतलब होता है कि वह क्वेश्चन पेपर में छप गया, नहीं छपा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। इस गारंटी पे 7 सितारा लगता है। पूछ लो इन बच्चों से, इसी गारंटी पे लगता है कि नहीं लगता है? और ऐसी गारंटी क्यों लेता हूं? मैं खुद नहीं छापता हूं, ये दिमाग ने छाप रखा है ट्रेंड। समझ में आया? इसके बहुत सारे एंगल थे, इसलिए मैंने इस पर 7 सितारा लगाया था कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। और मैंने ये भी बताया था आपको, मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया इसका नाम याद मत करो अभी, सबसे पहले आप याद करो ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, और वही क्वेश्चन है। समझ में आया? क्लियर? 2022 के लिए आयुष भाई कब स्टार्ट करेंगे? 2022 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इकोनॉमिक्स हो गई है, ज्योग्राफी हो गई है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? इसी दुनिया में रहते हो कि नहीं रहते हो? नहीं पकड़ पाओगे मुकेश कुमार सिंह, वही एहसान पकड़ पाएगा जो रेगुलर मुझे फॉलो करता है। यहाँ पे कितने बैच खत्म भी कर दिए 22 के। ठीक है? अब भैया नोबेल प्राइज 2020 का, या तो 20 का आना था तो 21 का आना था, ये भी हमारा 7 सितारा था। ठीक है? अगला क्वेश्चन, बैच कोर्स देख लो। ये कुछ बैच कोर्स हैं, ये फरवरी से हम 2021 की तैयारी करा रहे हैं, और मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बाकी टीचर हिस्ट्री पवेड ये सब पढ़ा रहे हैं। वैसी बात आपको इसमें इंटरेस्ट होगा नहीं। यारो का बैच है, लक्ष्य बैच है। यहाँ पे मैं एनवायरमेंट इकोनॉमी पढ़ाता हुआ दिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर पढ़ाता हुआ दिख रहा हूँ, और इकोनॉमिक्स पढ़ाता दिख रहा हूँ। 5 सब्जेक्ट मैं तुम्हें यहीं पे पढ़ाता हुआ दिख रहा हूँ, 2 और तो है। तो मेरी बातों को मानते क्यों नहीं कि मैं सातों के सातों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ? मेरी बातों को मानते क्यों नहीं हो कि 129 क्वेश्चन हमारे 2018 में आए थे? ये डेटा भी जो, रुको, जो मैंने आज डेटा दिया है पूरा निकाल के, वही डेटा मैं यहाँ पे रख देता हूँ, फिर आप बताना कि अपनी पढ़ाई में दम है कि नहीं है। एक सेकंड दो मुझे, बकायदा भैया मेल कराया मैंने, ऐसा मैं छोटा मोटा काम नहीं करता हूँ। ये है हमारे 2018 का 129 आउट ऑफ 150, 2019 का ये सब विद सबूत जमा हुए हैं 130 1 ऑफ 50, फिर है हमारा 2020 का 135 आउट ऑफ 150, और ये इस बार हमारा रिकॉर्ड बना 2021 का 132 क्वेश्चन आउट ऑफ 150। क्या आपको कंसिस्टेंसी नहीं लग रही है इसमें? तुक्का कितनी बार लगेगा आप ये बताओ? पहली बार जब हुआ था ना, यूट्यूब में लिटरली मुझे गाली दी थी, और कौन सी गाली आप समझ रहे हो कि जो भारत में अक्सर चलती है। मैं थक गया था उनको स्पैम करवा करवा के, बकवास कर रहा है, फर्जी टीचर है, झूठ का पुलिंदा है, उनके आगे आगे पीछे भी गाली गाली डैश डैश कर करके, हजम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि 2018 में सबसे पहली बार ट्रेंड चेंज हुआ था, सबकी जो है वाट लग गई थी। फिर मैं आया वीडियो लेके कि भैया मैंने ये सब पढ़ाया था इसलिए मेरा इतना अच्छा है, फिर भी झूठ। मैंने कहा ठीक है अगली बार देख लेंगे। अब जब 130 आए, फिर मैं यूट्यूब पर आया तो उन्होंने बोला तो आप तो इंग्लिश मीडियम वाले हो। फिर मैंने कहा नहीं, हिंदी मीडियम वाले भी बहुत सारे हैं।
ठीक है, तो बोले ठीक है 2 साल से तुक्का लग रहा है तुम्हारा, अगले साल नहीं लगेगा। अगले साल लगा तो उन्होंने बहाना लिया, अब इस साल फिर बहाना लेंगे, तो बहानाबाज तो बहाना लेते रहेंगे। ठीक है, आप इसको एक कंसिस्टेंसी नहीं मानोगे तो क्या मानोगे। ठीक है, मैं कहता हूं ये बात जानी चाहिए सेल्स टीम के पास। जब सेल्स टीम से आप फोन पे बात करते हो ना, तो उनको ये रिकॉर्ड बताने चाहिए एग्जैक्टली कि हमारे पास एक ऐसा चाणक्य बैठा है जिसका ये रिकॉर्ड है विद सबूत, और बच्चा बोले सबूत, तुरंत उसको मेल करो पीडीएफ कि ये है उनके। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप प्रीलिम्स पे गेम खेलते हो ना, तो मैं प्रीलिम्स का ही गेम तुम्हें दिखा रहा हूँ, मेंस का तो पूछो ही मत। फिर मेंस का जब होगा तब बताऊंगा, और सिलेक्शन का तो पूछो ही मत। अभी तक 37 से ज्यादा सिलेक्शन करा रखे हैं, जिसमें 17 प्रॉपर डीवाई कलेक्टर डीवाई एसपी हैं अकेले अपने दम पे, और इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से। आप बताओ ना, कहीं से कहीं तक मेरे को आप दिखाओ ना कि सर आप यूपीपीसीएस का लेवल का नहीं पढ़ाते हो, मुझे दिखाओ ना। और इस साल तो हमने यूपीएससी में भी ठोक दिया, 57 क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से आउट ऑफ 100, 57 पे कट ऑफ क्लियर हो जाती है यूपीएससी की। 92 गई थी कट ऑफ, 92 नंबर, तो 57 से कितने नंबर आएंगे, जरा गुणा कर लो। 60 से आते हैं 120, 57 से आएंगे कितने, 7 दूनी 14, कितने आएंगे 114 नंबर। समझ में आया। और ये है बिना एलाइड वाले, क्योंकि इतना ही हमारा क्या है काफी है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा बताओ, क्या होगा इसका आंसर बताओ। बजट 2021-22 में फिनेंस मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया है। ठीक है, इसमें कितने प्रोडक्ट को लिया गया है, इसमें 29 प्रोडक्ट को लिया है। तो कुछ लोग जो 20 बता रहे हैं वो अपडेटेड नहीं है, इसमें 29 प्रोडक्ट है। ठीक है ना, मैंने भी जो आंसर की जमा करी है वो भी 29 प्रोडक्ट की है। सर यूपीएसआई की कट ऑफ कितनी जाएगी जर्नल की। सृष्टि जी हाथ जोड़ रहा हूँ और कान भी पकड़ रहा हूँ, केवल यूपीपीसीएस का टीचर हूँ और मुझे केवल यूपीपीसीएस का टीचर रहने दीजिए। ठीक है ना, मुझे और कुछ सुनाई नहीं देता। इतने सारे क्वेश्चन देने के बाद आज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ बच्चों के। ये साफ लिखा हुआ है 29 प्रोडक्ट है उनकी स्पीच 2 फरवरी की। ठीक है, अगला, The government faces a tough time in tackling the bottleneck inflation. The situation is due to the deficiency in existing the economy, such as the supply bottleneck and inefficiency distribution. कथन भी सही है और कारक भी सही है, करा रखा है आप लोगों को। ठीक है ना, लेकिन अब ये पूछा है कि क्या इसका कारण है। ठीक है, यानी कि पहला देखो, बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है, ऐसी इन्फ्लेशन जो सप्लाई शॉक्स के कारण होती है, उसे हम बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि किसी कमोडिटी की डिमांड तो है मार्केट में, लेकिन उसकी उतनी सप्लाई नहीं की जा रही है, तो वो महंगी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ये क्यों होती है, क्योंकि सप्लाई खराब हो जाती है और इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो यानी कि ये भी सही है। अब आपको क्या लगाना है कि क्या इसका ये क्या है एक्सप्लेनेशन सही है, तो आप बताओ आप किसके साथ जाना चाहोगे। यानी इनके साथ तो जाना ही नहीं है, ए और बी के साथ ही जाना है। बताओ बच्चों, यहाँ पे देखो यूपीपीसीएस गेम खेलेगी कि उसने किस आधार पे बनाया है। आप लोगों ने क्या लगाया, जरा हमारे बच्चों की सुन ले जरा। हाँ भाई, 2021 के धुरंधर, आपने क्या लगाया, ए, आपने भी ए लगाया, और किसने क्या क्या लगाया, जल्दी बताओ, और किसने क्या क्या लगाया। ठीक, तो इसमें मैं भी ए के साथ जाना चाहूंगा 70% केस में, और मात्र 30% केस में मैं बी के साथ जाना चाहूंगा। तो मेरा भी मोस्ट प्रेफर क्या है, ए है। समझ में आया। बी के साथ जाने का कारण यह है कि अगर आप एक उमा कपिला नाम की किताब पढ़ लो, तो वहां से थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि ये एग्जैक्ट सही में क्या ये इसका टफ टाइम की सिचुएशन ये भी होती है कि नहीं होती है। तो अगर मान लो वो एग्जामिनर, समझो अगर वो क्या है सुपरफिशियल उसने क्वेश्चन बनाया है, तो उसका आंसर वो ए रखेगा, और अगर वो विकट वाला है तो उसका आंसर वो बी रखने में देर नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आई। लेकिन यूपीपीसीएस जो अभी तक चल रहा है, उसमें हमने कोई विकट वाला टीचर देखा नहीं है, खासकर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में। यूपीपीसीएस में विकट टीचर आते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, मैं ये तक ट्रेंड याद करके चलता हूँ। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल है ए ही आंसर जाएगा, ये मान के चलो। बाकी जो भी आंसर की आएगी मैं भी एक्सेप्ट करूंगा ईमानदारी से, और आप भी कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों।
व्हाट ओजोन डे बताओ। ये क्वेश्चन तो मतलब, अब बताओ, आप ये बताओ मेरे को, जब मैं लोगों से कहता था एमकेएस पार्ट 2 कर लो, अब ईमानदारी से बताओ एमकेएस पार्ट 2 से कितने क्वेश्चन थे? लोगों को पता ही नहीं है 5 टास्क में एमकेएस पार्ट 2 होता है क्या होता है। मैंने गिने हैं, कोई बता सकता है? आप भी गिनना, लेकिन 2 दिन बाद गिनना, अभी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा जो पेपर देने गए होंगे। एमकेएस पार्ट 2 से कितने क्वेश्चन थे पता है आपको? 70 से 75 क्वेश्चन थे। समझ में आया? यानी एमकेएस पार्ट 2 का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और लोग क्या कहते थे, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या रहे, क्या होगा उससे? मैं कहूंगा कभी भी इससे कम हो ही नहीं सकता। सोचो कितना अच्छा मौका था कट ऑफ क्लियर करने का, था कि नहीं था? सोचो, यानी कि जो लोग मेरे पास भी नहीं पढ़े वो अपने दम पे भी कर सकते थे, और किया है बहुत लोगों ने अच्छा स्कोर। लेकिन एक भीड़ केवल यूट्यूबर और केवल व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुपर्स के पास रही, उस भीड़ को भारी नुकसान हुआ है। लोग हर साल कहेंगे, 2022 में भी कहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं आते। अरे प्रीवियस ईयर इतना अच्छा एलिमिनेशन करवा रहा, पूछो मत। साइंस एंड टेक के क्वेश्चन उठाओ, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन उठाओ, ज्योग्राफी के क्वेश्चन उठाओ, हिस्ट्री के क्वेश्चन उठाओ, बताओ ना। ये समेश शिखर प्रीवियस ईयर नहीं है, विलियम जोन्स प्रीवियस ईयर नहीं है। अभी हार्ड कॉपी होती मेरी पेपर की तो मैं अभी एक एक गिनवा देता। सॉफ्ट कॉपी रखी है तो फिर थोड़ा स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। समझ में आया? आगे देखो, कौन सा अमेंडमेंट है? 101 अमेंडमेंट है। और वैसे भी मैं इसमें भी दिखा दूंगा आपको। देखो जो ये हम कर रहे हैं ना, इसमें वैसे मैंने भी जो आपको पढ़ाया है, और वैसे मैं इसी इन 2 में ही दिखा दूं कितने सारे प्रीवियस ईयर है। आपको दिखाऊं मैं, देखो 1 2 3 4, आप देखो ना, 5 6 7, देखो 8, देखो, ठीक है? केवल करंट अफेयर ही तो नहीं है। 9, ठीक है, 10 11 है कि नहीं? लाइकेन बताओ, है कि नहीं है? लाइकेन कितना सरल क्वेश्चन है। 11 हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये इस बार नया क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये आज मैंने सुबह ही कराया था नहीं कराया था बच्चों? हेडलाइन, और 21 वालों को भी ऑलरेडी करा रखा है। ऐसा नहीं है कि सर आज कराया तो आप क्यों क्लेम कर रहे हो। 21 वालों को भी कराया है। मैं 22 वाला बैच स्टार्ट हो गया तो उनको याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन रिफर होती है टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स ऑन द बास्केट। मैंने आज बास्केट समझा रहा था, नहीं समझा रहा था? इसीलिए मैं कहता हूं जो भी टर्म मैं हंसी मजाक में यूज कर रहा हूं उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है ना? मैंने कहा सारे गुड्स ले आओ और इसमें से एनर्जी और फूड निकाल दो कि निवेदिता, तो क्या बन जाएगा आपका? कोर इन्फ्लेशन, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन किसके बेसिस पे होती है। अब इसमें भी देखो हमें 2 चीजें समझना है। अगर हम देखें तो हमने आज अपने नोट्स में साफ साफ लिखा था कि हेडलाइन इन्फ्लेशन, उर्जित पटेल ने कहा था कि हम कंबाइंड लेंगे सीपीआई का, ठीक है ना? क्लियर था कि नहीं था? अगर वो बात करेगा पुराने की तो आएगा डब्ल्यूपीआई आंसर। यानी कि 2011 से पहले हम डब्ल्यूपीआई मानते थे, 2011 के बाद हमने सीपीआई मानने लग गए। और सीपीआई भी कौन सा? रूरल अर्बन कंबाइंड। कुछ लोग सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर बता रहे हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आपको पता है, ठीक है ना? यानी होता तो है, 3 तरीके से नापते तो है, लेकिन सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई आपके रूरल वर्कर, और सीपीआई अर्बन और रूरल कंबाइंड इन्फ्लेशन इसके आधार पे आती है। ये 2 खाली क्या होते हैं, रेस्पेक्टिव सेक्टर को देखने के लिए आते हैं। या तो आंसर ए है या तो सी है। तो ए आंसर कब होगा? जब उन्होंने पुराने नियम के अनुसार चलाया होगा, और अगर वो नए नियम के अनुसार चलाएंगे तो वो सी आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आया? ये मैंने आज सुबह भी बताया था आपको, ऐसे ही सेम बताया था, नहीं बताया था? सुबह भी मैंने बोला था कि नया और पुराना देखना पड़ेगा, ठीक है? सेम ऐसी बात बोली थी, तो यहाँ पे भी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फैक्टर? देखो फैक्टर तो सारे हैं, यानी कि किससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी? आपकी कैपिटल एक्यूमुलेशन से भी होती है, चेंज इन पॉपुलेशन से भी होती है, डिवीजन ऑफ लेबर से भी होती है, टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट से भी होती है। चारों से होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें भी क्या है, एग्जामिनर के
अनुसार पे आंसर जाएगा। आप लोगों ने वैसे किसने क्या क्या आंसर लगाया? हमारे बच्चों ने फटाफट जल्दी बताओ, फटाफट। डी लगाया, 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 डी लगाया। देखो डी तो कभी आंसर जा ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ मेजर फैक्टर तो मुझे भी पता है, ठीक है। टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट मेजर फैक्टर में आता है, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल भी मेजर फैक्टर में आता है, ठीक है ना। क्लियर, आंसर जाएगा बी और सी में से, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। इकोनॉमिक्स की थ्योरी बोलती है कि डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, यानी कि स्किल के अनुसार लेबर का अलग अलग सेक्टर में, जैसे कुछ जो है हथकरघा का काम कर रहे हैं, कुछ आईटी का काम कर रहे हैं, कुछ जो है एरोस्पेस का काम कर रहे हैं। समझ में आया? क्लियर। तो ये हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ कराएगा, ठीक है ना, कराएगा। लेकिन चेंज इन पॉपुलेशन एक बड़े लेवल पे कराएगा। तो इन दोनों में मेजर वो किसको मानता है? समझ में आया? इन दोनों में वो मेजर वो किसको मानेगा, ये एग्जामिनर के दिमाग पे होगा। इसका कोई भी किसी भी किताब में सही आंसर नहीं है, और ऐसा हर साल होता है 2-4 क्वेश्चनों में। क्या ये बात समझ में आई? यानी इस क्वेश्चन को हमें वेट एंड वॉच की बात करनी पड़ेगी। और बहुत ही गंदे किस्म का एग्जामिनर हुआ तो आपका फेवरेट डी आ जाए, ए आ जाए, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी तक रुझान कहाँ जा रहे हैं? बी और सी में ही जा रहे हैं। क्लियर, ठीक। और अगर आप पूछोगे सर आपका रुझान सबसे ज्यादा कहां जा रहा है, तो मेरा भी टाई सी और डी में ही, सी और बी में ही चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स कौन सा है? ये रिन्यूएबल है, ये रिन्यूएबल है, ये रिन्यूएबल है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। पेट्रोल, इतना सरल क्वेश्चन। क्या ये रिपीटेड नहीं है? 12, ठीक है। कार्बन क्रेडिट क्या रिपीटेड नहीं है? 13। क्योटो प्रोटोकॉल, कोई अर्थ समिट तो नहीं कराया? अर्थ समिट के 3 बच्चे भूल गए? मोर करेक्ट क्योटो प्रोटोकॉल है, जाके देखो अपने नोट्सों में। नोबल रिलेटेड अमर्त्य सेन की होम इन द वर्ल्ड है, जुलाई वाली है, तो वैसे ऑगमेंटिव इंडियन भी है, लेकिन वो पुरानी है, ठीक है। ये वाला है इसका आंसर। ये मैंने क्लेम नहीं किया, डरो मत, ये मैंने क्लेम नहीं किया। मैं दिखाऊंगा परसों कि मैंने 132 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 मेरे नोट से कौन कौन से आए, ये क्लेम में नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आ गया कि प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड ऑन द सेविंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन्वेस्टमेंट इज द एसेंशियल फैक्टर फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन। बोथ आर द करेक्ट। हमने सुबह करा था नहीं करा था? कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अपॉन जीडीपी गुणा 100। इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब सेविंग बढ़ेगी। से यस और नो? क्यों भैया? जब सेविंग बढ़ेगी तभी तो बैंक घुमाएगी उसको। कितना सरल बच्चे वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? ये उत्तर प्रदेश ऐसे पूछता नहीं था, ये सब यूपीपीसीएस की नकल, यूपीएससी की नकल कर रहा है, और इसीलिए हम सरवाइव कर रहे हैं इस साल भी। ये वाला क्वेश्चन क्या नहीं कराया था आपको? बताओ। नंदा देवी उत्तराखंड मार दो, ठीक है, सिमलीवाल उड़ीसा मार दो, आंसर अपना आ जाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्या रिपीटेड नहीं था? 13 क्वेश्चन। फ्लाई एस रिपीटेड नहीं था? 14 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखो, मैंने इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन निकाले हैं? मेरे ख्याल से 20-21 निकाले हैं, उसमें से 14 मैंने रिपीटेड दिखा दिए। तो एमकेएस पार्ट 2 को सस्ते में नहीं लेना है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप किसी भी तरीके से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्या है, चोर बाजारी में मत पड़ो। आप चाहो तो अपने दम पे भी निकालो, और देख लेना बहुत सारे बिहार के बच्चे, बहुत सारे पंजाब के बच्चे, बहुत सारे दिल्ली के बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे और वो अपनी रैंक भी लगाएंगे। तब आप उनसे पूछना कि तू हिंदी माध्यम का कि इंग्लिश मीडियम वाला है। वो मेरे से नहीं पढ़े, लेकिन उनको पता है। तुम अपने ही प्रदेश में रह के उस चीज को नहीं करते हो जो करनी चाहिए। समझ में आया? सर आई अटेम्प्टेड 135, 96 क्वेश्चन आर राइट। इतने ज्यादा क्यों कर दिए? नेगेटिव इतने पीछे आ गया है तो कितना कितना बढ़ने का? कट कटा के जरा बताना। 135, 96 कोई करके दिखाए बच्चों कितना हो रहा है इनका? 29 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, तो 29 का मतलब हो गया 10 का भाग 10 ही कर दो, 86 हो रहा है। अब वुमेन हो, अब देखेंगे क्या होता है हिसाब। बाकी दूसरी 100 में यहाँ पे कितना स्कोर आ रहा है? बाकी किसी बच्चे ने कुछ अपने आप चेक वेक करके कुछ स्कोर आ रहा है किसी का? कितना क्या क्या आ रहा है?
मैं क्या तैयारी कराता हूँ, इस चीज की तैयारी करता हूँ, अपर सबऑर्डिनेट की तैयारी करवाता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको मेरी क्लास में करना है, मैं कंप्लीट प्रीलिम्स पढ़ाऊंगा खुद से और कंप्लीट मेंस भी पढ़ाऊंगा, और अब तो और भी पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा भैया, जब मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, कंप्लीट मेंस भी पढ़ाऊंगा। से ऐसा ना, पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। आपके ऊपर है कि आपको मेरे संग पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अगर आपको पढ़ना है तो MKS लाइव रेफरल कोड होना चाहिए, इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलता है। और अगर आपको नहीं पढ़ना है तो MKS लाइव रेफरल कोड नहीं होना चाहिए, जो भी आपके गुरुजन है वो रेफरल कोड होना चाहिए। बस मेरी क्लास में याद रखना, केवल यूपी पीसीएस वाले बच्चे आएंगे, और अगर आप वन लाइनर वाले हो, आप वन MCQ वाले हो, तो बस मेरी क्लास में मत आना आप, ठीक है। मैं वाला टीचर नहीं हूँ, मैं प्रॉपर यूपी पीसीएस वाला टीचर हूँ, जिसमें क्या चाहिए मुझे, कॉन्सेप्ट सीखने वाला बच्चा चाहिए, ठीक है ना। जल्दी वाला बच्चा नहीं चाहिए। 365 दिन की रिक्वायरमेंट है, और अभी जाग लो। और आप सोचो, एग्जाम ही सबसे बड़ा क्या होता है लक्ष्मण, एक मतलब से अग्नि परीक्षा होती है, और वो अग्नि परीक्षा मैंने बहुत शानदार तरीके से पास करी है, और पिछले 4 साल से अग्नि परीक्षा हम पास करते हुए आ रहे हैं। और आप जो है अभी बच्चे जुड़े हैं, वो रिकॉर्ड देख लें ये साइड में, 2021 में 132 क्वेश्चन सीधे नोट से 150 में से। अगर कोई मुझे दिखा दे इससे ज्यादा तो मुझे बताना, विद सबूत देखूंगा। जैसे विद सबूत मैं 26 तारीख को आपको दिखाऊंगा कि कहां से क्वेश्चन आए थे। ये हमारा 2018 का रिकॉर्ड है, 19 का रिकॉर्ड है, 2020 का है, 2021 का है, और कह के रिकॉर्ड बनाया है। हर क्लास में इतना कहता था, लोग तो मजाक समझते थे कि यार तू पागल है, भौंक रहा है, भौंकने दो। मुझे पता है बच्चों का ये एटीट्यूड होता है। अब बताओ, दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा आपको 132 वाला। सबको समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आता है तो भैया MKS लाइव, नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत की नहीं, आपकी जिंदगी आपके हाथों में, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा अब तो आपकी आंखें खुल गई होंगी, अभी भी ना खुले तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 26 तारीख को हम मिल रहे हैं, वो 132 क्वेश्चन कौन से थे 150 में से, वो आपको दिखाने। प्लीज आप भी क्या करना, जरूर देखने आना उस चीज को, और पूरी ईमानदारी से देखने की कोशिश करना। 95 अटेम्प्ट 21 इनकरेक्ट, 90 मार्क्स बन रहे हैं, 90 मार्क्स बन रहे हैं, 90 क्वेश्चन बन रहे हैं। 95, अच्छा 95 अटेम्प्ट। बेटा इतना कम अटेम्प्ट क्यों करा तुमने, ये बताओ जरा मुझे। 150 में से तुम 95 अटेम्प्ट करके आई हो, इतना तो तुमने किसी टेस्ट सीरीज में भी नहीं करा था। ये अचानक से इतना कम अटेम्प्ट कैसे हो गया, वहां प्रेशर ज्यादा हो गया था, क्या हो गया था, जानबूझ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी कि नहीं मारी। श्योर शॉट याद नहीं थी, क्यों याद नहीं थी जरा बताना, मैं परसों दिखाऊंगा ना। इतना प्यारा पेपर तो भैया मुझे नहीं लगता कोई रिसेंटली भी आया होगा, इतना सरल पेपर। 95 करने का क्या तुक था, 95 से तुम वैसे ही बाहर हो। जब आपको पता है 60% कट ऑफ जाती है, तो 5 क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे ही गलत होते। जानबूझ के 1 साल का चक्कर लगा दिया, नहीं लगा दिया। 2 दिन बाद दिखाना मेरे को 132 क्वेश्चन की, फिर मैं कह रहा हूं आपकी क्लास से करंट अफेयर सीधे सॉल्व हुए। फयाज भाई, मेरी क्लास से सारे सब्जेक्ट सीधे हुए हैं। आपने करंट अफेयर देखा होगा, मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया, पॉलिटी पढ़ाया है, ज्योग्राफी भी पढ़ाया, साइंस एंड टेक भी पढ़ाया, करंट अफेयर पढ़ाया, इन्वायरमेंट पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है ना। क्लियर, आपने जितना देखा उतना आपको मुबारक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू। अभी भी जाग जाओ, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है ना।